प्लानर 5D की एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, ग्रुप पे कोई शेयर कर दे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन के अंदर आप इजीली लेआउट बना सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का ग्रुप हाजिर है, जिस पे आप सवाल डाल सकते हैं, आपको मेरे तरफ से भी जवाब मिल सकता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो ऑलरेडी पिछले बैच से आए हैं, जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। कब फिट में मेजरमेंट लेना है और कब इंचेस में? नहीं नहीं, ये दोनों एक चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, किस जिस एप्लीकेशन पे आप इजी हैं, कंफर्टेबल आप जिस एप्लीकेशन पे। मैंने तो सिर्फ ये एक वो एप्लीकेशन दी है जो मेरे अपने पास भी इंस्टॉल नहीं है, बहुत टाइम पहले मेरे पास ये इंस्टॉल थी। और ये ऐसी है कि जो कि बहुत इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्केचअप यूज़र हैं, आप लाइव होम 3D यूज़र हैं, या आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप उस पर लेआउट बना लें, ऑटो कैड पे बना लें, जिस पे भी दिल चाहे बना लें। ओके। अच्छा देखें, आपका जो क्वेश्चन था अतिया, कि हमें कब फिट और इंचेस यूज़ करना है, तो वो मैं इसको अपनी गलती मानूंगा कि मैंने आप लोग को बिल्कुल एक्यूरेट साइजेस दिए हैं रूम के, जबकि एक्यूरेट साइजेस 99% नहीं होते हैं। हमारे पास ये रूम है 14 फीट 6 इंचेस। ये वाली वॉल, ये वाली वॉल है अ, ये वाली वॉल को हम साइज दे देते हैं 12 फीट 3 इंचेस। ठीक है। जब हम फिट और इंचेस को एक साथ यूज़ करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, तरीका, या जो भी इसको आप वर्ड यूज़ कर लें। दूसरी बात क्या होती है, बहुत सारे रूम्स होते हैं ऐसे। ठीक है। बहुत सारे रूम्स होते हैं इस तरीके से बने हुए, जो कि थोड़े से टेपर होते हैं, क्रॉस होते हैं रूम्स। तो उसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा साइज लें रूम का। अब ये वाली वॉल मेरे पास आ रही है, ये राइट वाली वॉल आ रही है 12 इंचेस बाय 3 इंचेस की, और जबकि ये वाली वॉल का साइज आ रहा है मेरे पास 13 इंचेस बाय 4 इंचेस का। ये रूम इतना टेपर है, मिसाल दे रहा हूँ खाली मैं। तो अब हमें इसमें फ्लोरिंग लगानी है, हमें इसमें फॉल सीलिंग करनी है, हमें इसमें कुछ भी काम करना है, तो हम इसका जो साइज़ लेंगे ना, वो इस वॉल से नहीं लेंगे, फिर हम बड़ी वाली वॉल से लेंगे। यहाँ से साइज़ लेंगे हम इसको फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो 13 फीट 4 इंचेस बाय 14 फीट 6 इंचेस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारी जो वेस्टेज है वो ना हो। अगर हमने उसको 12 बाय 13 से कैलकुलेट कर लिया, सॉरी 12 फीट 3 इंचेस बाय 14 फीट 6 इंचेस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, इसमें हमारे टाइल्स नहीं आ सकेंगे। अगर हमें टाइल्स लगाने हैं, अगर हमें फ्लोरिंग लगानी है, और कोई भी चीज़ अगर हमें लगानी है, तो वो हम नहीं अप्लाई कर सकेंगे। करिश्मा देखिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए स्केचअप यूज़ होता है, जो कि पक्का ठक्का है। अगर मुझे पक्का काम करना है तो मैं स्केचअप यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं लाइव होम 3D का गलती से, जो है वो ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हूँ, उनकी कंपनी ने एक ही इंस्ट्रक्टर बनाया, वो मुझे बनाया, तो मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। बट उसको मैं, जो सच्ची बात है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता अब। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाह रहे हैं, आप किसी इंटरनेशनल, क्योंकि मेरी एक छोटी सी जो जॉब है वो बाहर के लिए भी है, मैं रात को बाहर की जॉब भी करता हूँ एक छोटी सी, तो मैं उसमें स्केचअप पे ही काम कर सकता हूँ, मैं लाइव होम 3D पे नहीं कर सकता। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रोफेशनल वर्क के हवाले से, बट बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। और सबसे अच्छी बात लाइव होम 3D की ये है कि वो इजी है, आप उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। Which is the better software, Live on 3D or SketchUp or any other? SketchUp। SketchUp इन द सेंस, प्रोफेशनल वे में अगर हम बात करें तो SketchUp।
और अगर हम इजी वे में बात करें तो मैं मेहरीन आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप क्लास में नहीं हैं, ये कोई और है जो आपके आईडी से आया हुआ। जैसे ही हमने सवाल शुरू करे हैं तो वो गायब हो गए हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? सर सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर, आई डोंट नो अगर किसी और तरफ से आपको आईडी में ज्वाइन हुआ दैट्स डिफरेंट। नहीं नहीं, मैंने आपका मैसेज अभी पढ़ा है डिटेल में, तो वो आप हैं क्लास में तो बोलें तो सही, मैं तो अभी ब्लॉक करने वाला था। नहीं नहीं, आई एम ऑलरेडी देयर, थैंक यू सो ओके, मच। अच्छा जी, देखिए लाइव होम 3D उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, बट बहुत मेरे इंस्टा पे अगर हम आज से 6-8 महीने पहले के जो डिज़ाइंस हैं उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस लाइव होम 3D के बने हुए हैं। बात ये कि आप उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, तो हमने कुछ उसके अंदर अपनी भी जुगाड़े, पाकिस्तानी जुगाड़े ऐड करी हुई हैं, तो वो हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। एनीवेज, खैर ये सॉफ्टवेयर वाली क्लास नहीं है। मैं भी स्केचअप यूज़ करती हूँ सर, लेकिन मुझे लाइव होम 3D सीखना है। लाइव होम 3D सीखने के लिए अभी हाल फिलहाल में कोई कोर्स नहीं है, बट लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यूट्यूब पे 1 घंटे की एक वीडियो है कंप्लीट बेडरूम डिज़ाइन के नाम से, वो जाके देख लें। जो ऑलरेडी 3D सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा बहुत जानते हैं वो उसको देख के इजीली सीख सकते हैं। अदरवाइज कोई कोर्स लॉन्च होगा तो ज़रूर। कोई सवाल किसी का इस टॉपिक को लेके, हमारे आज के टॉपिक को लेके? आपने आपने जो इसके अंदर चीज़ें अप्लाई करनी थी, मैं उसको एक थोड़ा सा रिपीट कर दूं आपको। डोर्स, विंडोज, बेड विद साइड ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, 2 डोर वार्डरोब, आपने अपनी मर्जी से करनी है, राइट? अच्छा, एक चीज़ ये वाली, अगर पहले हम इस टॉपिक में बात कर लेते, फिर एक ख़ास टॉपिक था जो हमारी फर्स्ट सेशन में होना चाहिए था, यूजुअली होता है फर्स्ट सेशन में, बट वो मुझसे मिस हो गया था, तो मैं उसको चाहूँगा कि मैं आज ही उसको उस पर बात कर लूँ। छोटी सी बात है, खैर वो बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बट वो हमारा बेस है। इसको लेके कोई सवाल है तो वो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट्स आप लोग को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के सर्टिफिकेट्स रुक जाएंगे जब तक कि असाइनमेंट्स सबमिट नहीं होंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये आप लोगों ने करना ज़रूरी होता है। अच्छा, डोर्स कहाँ पे लगाने हैं? वॉशरूम का डोर किधर अप्लाई करना है, एंट्रेंस डोर किधर अप्लाई करना है, बेड किधर रखना है, ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखनी है, सोफ़ा कहाँ रखना है, कॉफ़ी सेट कहाँ रखना है, वार्डरोब कहाँ रखनी है, ये सारा का सारा जो है ना वो आपके ऊपर है। जहाँ पर आपको जो चीज़ दिल चाहे वो रख दें। और साथ में एक असाइनमेंट और दूंगा इसके, बल्कि उसी असाइनमेंट से लिंक करके हम चलें इसको बनाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग जिन्होंने अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना, पेपर में बनाना है चार्ट पेपर को, तो हम सबमिट किस तरह करवाएंगे? उसकी पिक्चर लेके हम व्हाट्सएप करेंगे यस, उसी में? यस। और उसके अलावा एक और चीज़ कि हम लोग जो डोर्स विंडो वगैरह बनाएंगे तो टूटी ऑब्वियसली होगा, तो हम उसका इल्यूजन देंगे कि मतलब ये हमारा ये मतलब एक बॉक्स की फॉर्म में ही हम लोग उसको बनाएंगे। ये मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ लिख के, मतलब बना के। Sir, I also have a question. Once it is like done, then I'll ask mine. पूछे पूछे पूछे। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपकी जो वॉल है 13/4, मैंने लिखी हुई है 13/4, तो आप कह रहे थे यहाँ से स्टार्ट करना, लाइक व्हाटएवर मेजरमेंट वी विल टेक और मे बी द ड्रेसिंग, इस वॉल को कंसिडर करते हुए करना है। अगर आप प्लीज ये बात दोबारा रिपीट कर दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा मुझे। कौन सी वाली की बात कर रही हैं आप? इस वाली की? नहीं, नहीं, आप इसकी बात कर रही हैं। एग्जैक्टली ये चीज आपने बताई थी ना 13/4 के, आपने एक पे क्रॉस लगाया हुआ 12/3 पे, 13/4 को आपने कहा कंसिडर करना। पहली चीज़ तो तो हम एग्जैक्ट पहली चीज़ तो हम इसको 13/4 नहीं पढ़ेंगे, 13 फीट 4 इंचेस पढ़ेंगे। 13/4 का ठीक है, मतलब होता है कि ये दो वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो हम ठीक इसको है, 13 फीट 4 इंचेस पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ये उस सूरत में है कि अगर मेरा रूम टेढ़ा है, क्रॉस है, उसकी कोई वॉलपेपर जा रही है, तो फिर हम उसकी ये जो छोटी वॉल होगी उसको भूल जाएंगे। स्क्वायर फीट निकालने की बात हो रही है। अगर मुझे इसमें फ्लोरिंग अप्लाई करनी है, मुझे कारपेट लगाना है, मुझे टाइल्स अप्लाई करने हैं, या मुझे फॉल सीलिंग अप्लाई करनी है, उस सूरत में होगा। अदरवाइज हम तब भी खैर हम रूम का साइज़ जो है वो उसी सूरत में लेते हैं, ये जो बड़ी वॉल होती है, ताकि कोई भी चीज़ रूम के अंदर अप्लाई हो तो वो उसकी वेस्टेज काउंट हो। मिसाल के तौर पे मैं आपकी एक मिसाल और दे देता हूँ। इस पर वॉलपेपर लगाना है, वॉलपेपर स्क्वायर फीट से नहीं लगता, वॉलपेपर लगता है पर रोल
के हिसाब से, मतलब रोल के हिसाब से वॉलपेपर लगाया जाता है। ठीक है, तो वॉलपेपर लगाने के लिए आपके पास वॉल का साइज़ होना चाहिए, क्योंकि वॉलपेपर जब हम परचेज़ करते हैं तो रोल के हिसाब से ही परचेज़ करते हैं, बट उसके अंदर उसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि वो कितना स्क्वायर फीट कवर करेगा। जो कॉमन वॉलपेपर है, जो चाइनीज़ वॉलपेपर है, वो उसमें लिखा होता है आई गेस 55 और 57 स्क्वायर फीट, बट हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम 50 से करते हैं कैलकुलेशन, 50 स्क्वायर फीट से। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे वो एक अलग मैटर है, वो हम कॉस्टिंग पे जाएंगे तो बात करेंगे। तो हमने जब भी रूम टेढ़ा हो हमारा, तो हमने उसके साथ में खुद टेढ़ा बन के बड़ी वॉल लेनी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपका, ये वाला। देखिए, हमने पहले, अगर हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है, हमने रूम को इस तरीके से बॉक्स बनाना है, 2 लाइंस बनानी है उसकी, ठीक है। और मेरे पास अगर यहाँ पर डोर आ रहा है, अच्छा, जो भी पेंसिल से काम करेगा ना, वो स्केल के बगैर काम नहीं करेगा, मेरी तरह का काम नहीं करेगा, प्रॉपर साफ सुथरा काम करेगा। मैं आपको कुछ अभी किसी स्टूडेंट का कोई काम दिखा भी दूंगा ताकि आप लोग को बेहतर आइडिया हो जाए। हमने डोर इस तरीके से बनाना है। विंडो अगर आ रही है हमारे पास, अगर हमारे पास विंडो आ रही है तो हमने विंडो ऐसे बनानी है, ठीक है। अगर हमारे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मेरे सामने तो फील हो रही है, नज़र आ रही है स्क्रीन। किसी को और को स्क्रीन शेयरिंग का मसला आ रहा है? नाजिया, आप एक दफ़ा ऑन ऑफ करें, शायद सही हो जाएगा। ठीक है, विंडो हमारी इस तरीके से आएगी। विंडो का साइन बेसिकली ये होगा और डोर का साइन ये होगा। अब अगर हमारे पास कोई आ रही है ओपनिंग, ओपनिंग से मुराद ये होती है कि जैसे ड्राइंग डाइनिंग के बीच में एक आर्च बनी हुई होती है या ओपनिंग होती है, जहाँ पे कोई हमारा डोर नहीं लगा हुआ होता, ना स्लाइडिंग डोर होता है, ना हमारे पास कोई और सा डोर होता है, जस्ट ओपनिंग होती है। तो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ से वॉल को इरेज और यहाँ पे एक इसको ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, राइट। ये हमारी ओपनिंग बन जाएगी। तो फिलहाल अभी हमारे पास ओपनिंग का काम नहीं है, अभी हमारे पास डोर का और विंडो का काम है। ये ख्याल रखिएगा जब भी हम डोर को ड्रॉ करेंगे, तो ये ख्याल रखिएगा कि वॉशरूम का डोर वॉशरूम के अंदर खुलता है, रूम का डोर रूम के अंदर खुलता है। अगेन स्टैंडर्ड। सर, विंडो और डोर का स्टैंडर्ड साइज़ कहाँ क्या होता है? देखिए, विंडो और डोर का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। हम मार्केट प्रैक्टिस की बात करें, जो रूम का डोर होता है वो 36 इंचेस से लेके 42-44 इंचेस के दरमियान कोई भी साइज़ रखा जाता है। हाइट होती है उसकी 7 फीट 6 फीट 9 इंचेस और 8 फीट। डिपेंड्स कि आप किस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस सिटी में काम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। बट यूजुअली 7 से 8 फीट आप समझ लें कि उसकी हाइट होती है डोर की, और 3 फीट से लेके 4.5 फीट तक, तो 3.5 फीट तक 36 टू 42 इंचेस और 44 इंचेस तक की उसकी विड्थ होती है। बेडरूम की डोर की बात हो रही है, मेन एंट्रेंस डोर की बात नहीं हो रही है। 3/6 डोर 3 फीट 6 इंचेस, हाँ। और इसके अलावा अगर हम विंडो की बात करते हैं, तो विंडो अगेन कोई साइज इसका स्टैंडर्ड नहीं है। 4x4, 3x4, 5x4, 6x4, 8x8, तो ये कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है इसका।